स्वागत है आप सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों का आज की वीडियो में। आज वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं स्वयं सहायता समूह में निकली 10 नई वैकेंसी या नौकरियों के बारे में। जी हाँ दीदी, हमारे ब्लॉक स्तर पर निकल चुकी हैं 10 प्रकार की ऐसी नौकरियां जो दीदियों को कार्य करने में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगी। और लगभग 10 वैकेंसी ऐसी निकली है जहां पर महिलाओं की तैनाती की जा रही है। स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए एक सुनहरा मौका है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दीदी 10 ऐसी नौकरियों के बारे में जो हमारे ब्लॉक स्तर से निकल चुकी हैं। नंबर 1 पर है समूह सखी दीदी की नौकरी। नंबर 2 पर है कृषि सखी दीदी की नौकरी। तीसरे नंबर पे है आजीविका सखी दीदी की नौकरी। चौथे नंबर पे है सूर्य सखी की नौकरी। पाँचवें नंबर पे है ICRP की नौकरी। छठे नंबर पे है FNSW की नौकरी। सातवें नंबर पे है BRP दीदी की नौकरी। आठवें नंबर पे है जल सखी दीदी की नौकरी। नवें नंबर पे है नरेगा मेट सखी दीदी की नौकरी। और 10वें नंबर पे है सामुदायिक केयर टेकर की नौकरी। दीदी आप सभी को पता है कि स्वयं सहायता समूह में ऐसी वैकेंसियां हैं जो संविदा स्तर पर करवाई जा रही हैं। जी हाँ दीदी, आप सभी को पता है यदि आप अपना कार्य सही रूप से नहीं कर रही हैं या किसी भी स्थिति में इन सभी पदों की जो दीदियां हैं वो कार्य अपना नहीं कर पा रही हैं या कार्य आगे बढ़ा रही हैं अपना, तो ऐसे पद खाली होते हैं जहाँ पर नई दीदी की नियुक्ति कराई जाती है। नए दीदी का जो सिलेक्शन है वो करवाया जाता है। यहाँ पे जितनी भी ये वैकेंसियाँ दी गई हैं वो संविदा नौकरियों के रूप में है, जहाँ पर हर साल यदि किसी दीदी की अनुपस्थिति के कारण या कार्य सही ना कर पाने के कारण वैकेंसी खाली होती रहती हैं। और जो नई दीदियाँ हमारे समूह से जुड़ती हैं उन कैडर दीदियों के लिए ये वैकेंसियाँ लगातार खाली रहती हैं। और ऐसी जो दीदियाँ होती हैं वो अपने ब्लॉक स्तर से जाके इन जितनी भी ये 10 पोस्टें हैं उसके लिए वो ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। ऐसी जो ये नौकरियां हैं वो संविदा तौर पर रखी जाती हैं कि दीदी जब तक कार्य कर रही हैं तब तक उनका मानदेय पर मंथ के हिसाब से मिलता है। पहले ये जो मानदेय था उसको फॉर्मेट भरवाने के बाद जो हमारा स्वयं सहायता समूह का ग्राम संगठन है वहाँ पे ग्राम संगठन या स्वयं सहायता समूह में आता था, पर अब ऐसा नहीं है। जितनी भी ये वैकेंसियाँ हैं अब सरकार सीधे जो ये दीदियां हैं उनके वैकेंसी के हिसाब से और जो कैडर दीदी हैं उनके हिसाब से जो इनका मानदेय प्राप्त करवाया जाता है वो दीदी इनके स्वयं के खाते में यानी पर्सनल खाते में डिपॉजिट करवाया जाता है पर मंथ के हिसाब से सैलरी। जैसे समूह सखी दीदी की जो सैलरी है वो 3 से 6 हज़ार रुपये महीने है। कृषि दीदी की जो सैलरी है वो 5 से 8 हज़ार के बीच में है। आजीविका सखी दीदी की जो नौकरी है उसमें जो मानदेय की बात कही गई है वो आजीविका सखी के दीदी के कार्य पर निर्भर करती है, लेकिन उनकी स्टार्टिंग सैलरी 6 से 8 हज़ार तक है। सूर्य सखी दीदी की नौकरी जो है उसमें मानदेय बताया जा रहा है 4 से 5 हज़ार रुपये है। ICRP दीदी की नौकरी 10 से 12 हज़ार रुपये है। FNSW की नौकरी में जो मानदेय मिलता है वो लगभग 8 से 12 हज़ार तक मिलता है। IBRP दीदी की नौकरी जो है उसमें जो मानदेय है पर मंथ के हिसाब से वो कार्य करने के अकॉर्डिंग दिया जाता है 12 से या 8 हज़ार से लेके 22 हज़ार तक के बीच में। जल सखी दीदी की नौकरी का मानदेय जो है वो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है। नरेगा मेट सखी दीदी की नौकरी में 6 से 8 हज़ार रुपये तक मिलते हैं। और जो हमारी सामुदायिक केयर टेकर की नौकरी है उसमें दीदी को पर मंथ के हिसाब से 9 हज़ार रुपये प्रति माह मिलते हैं, जिसमें 3 हज़ार रुपये जो सामुदायिक शौचालय होता है सफाई के अंतर्गत आने वाली सामग्री या वहाँ की देख रेख में जो भी सामग्री आती है उसे खरीदने के उपरांत उन्हें 6 हज़ार उनके पर्सनल खाते में मिलता है और 3 हज़ार का वो सफाई जिस भी सुविधा से करती हैं वो जो सामान होता है केयर टेकर दीदी का वो ख़रीदा जाता है, जो कि आता है सामुदायिक केयर टेकर की नौकरी के अंतर्गत 6 हज़ार से लेकर 9 हज़ार तक का
और जो दीदी ये मानदेय है वो लगभग पहले सभी के जो स्वयं सहायता समूह होते थे उसमें आता था, अब पर्सनल खाते में आने